बुनियानो मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब तक कश्मीर का तनाजा हल नहीं होता, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम नहीं हो सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि जब तक मकबूजा कश्मीर के लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, ये मसला हल नहीं हो सकता। मसला कश्मीर के तनाज़े में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। कोई पागल ही होगा जो 24 करोड़ लोगों को पानी बंद करने का सोचेगा। वज़ीर आज़म इस बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं और पानी के मामले से मुतालिक उनके हुक्म पर मुकम्मल अमल होगा। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। भारत की जानिब से बॉर्डर क्रॉस करने पर 71 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। गैर कानूनी फंडिंग के बहुत सारे रास्तों को बंद किया जा रहा है। पहलगाम के बाद हर फोरम पर पाकिस्तान ने भारत से सबूत मांगे। पाकिस्तान ने मीडिया को तमाम वो जगहें दिखाई जिनसे मुतालिक भारत ने इल्जाम लगाया था। भारत ने करतारपुर राहदारी बंद करके मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाई। सिखों के मजहबी मकामात पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान और सिखों के दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक है। मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला किया। भारत ने एक जाहिरियत का नतीजा देख लिया और दोबारा करने का शौक है तो करके देख ले। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि भारत अपनी मज़मूम साजिशों में कामयाब नहीं होगा। हम कोई तरना वाला नहीं हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ना सिर्फ बरादराना मुस्लिम ममालिक हैं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पश्तूनों की भी बहुत बड़ी तादाद आबाद है और दोनों तरफ जुबान और सकाफत मुश्तरका है। पाकिस्तान ने तो अफगानियों के साथ हुस्न सलूक किया है। अफगानिस्तान से कहा है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। कोई भी रियासत इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि कोई दूसरी रियासत उसके शहरियों को निशाना बनाए। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते 6 ममालिक का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 25 से 30 मई के दौरान तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। इम्कान है कि वज़ीर आज़म कतर और सऊदी अरब भी जाएंगे, जबकि ताजिकिस्तान में ग्लेशियर से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म भारत के साथ हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म भारतीय इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे और भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। शहबाज शरीफ ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर से मुलाकातें करेंगे। ईरानी क़यादत वज़ीर आज़म को अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 10 मई की फतेह और हमारे इत्तेहाद को दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। दुश्मन को जो शिकस्त दी उसमें अल्लाह ताला का खास इनाम है। भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार। पाकिस्तान का किसी भी जारियत पर भरपूर और मुनासिब जवाब देने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बिरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर दिफा का हक महफूज रखता है। मोदी के बयानात इलाकाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की जंगी धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। इल्ज़ामात मकबूजा कश्मीर में मुज़ालिम छुपाने की कोशिशें। भारत कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम की कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से पुरएतमाद है। आलमी बिरादरी को भारत के जौहरी हथियारों से मुताल्लिक फिक्र होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत इश्तियाल अंगेज़ एजेंडे को दुनिया के सामने रखने से मुताल्लिक वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। बिलावल भुट्टो ने कौमी सफारती काम से मुताल्लिक एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि उम्मीद है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। वफाकी हुकूमत ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सफारती मुहिम के लिए बिलावल की क़यादत में आला सतह का वफ़द तश्कील दिया है। वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा और खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। बरामदी शोधे को रिलीफ देने पर भी एतराज़। सूबों से अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा बराए नाम होगा। दिफाई बजट को मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। नए माली साल के वफाकी बजट की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। बजट 2 जून को पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला।
सदर मुमलिकत का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार का खैर मकदम आसिफ जरदारी ने कहा कि IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम दुरुस्त समत में गामजन है। प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफराद ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। तवक्को है पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर है, IMF का एतराफ़। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ज्योली कोजेक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा हम पाकिस्तान भारत तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम मुआशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। ये फंड्स बजट सपोर्ट के लिए नहीं, प्रोग्राम की शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। पाकिस्तान को फंड्स ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर करने के लिए दिए, दहशत गर्दी या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल मुमकिन नहीं। कारोबारी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी खुद इन्हसारी के हुसूल के लिए निजी शोबे को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुदूर के वफ़द से गुफ्तगू। कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ मुतअद्दिद इक़दामात कर रहे हैं। टैक्स चोरी क़तन काबिल कबूल नहीं और इसके तदारुक के लिए तमाम इक़दामात लिए जाएंगे। हुकूमत ख़वातीन कारोबारी अफराद को मुआशी सरगर्मियों में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी ताकि वो एक मुल्की तरक्की में मुतहर्रिक किरदार अदा करें। वफ़द ने अगले माली साल के लिए अपनी बजट तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर ख़जाना को तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉक चेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत के जरिए बाइख्तियार बनाना था। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए कौंसल बनाई गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान और भारत में दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशत गर्दी हो रही है। अमेरिका ने पाक भारत जंग को रोकने में किरदार अदा किया, जो खुश आइंद है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जानते हैं पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई। अच्छी खबर यह है कि दूसरे ममालिक के खित्तों के बरक्स जंग बंदी का अहद किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पसमानदा तहसील अलाई के अवाम के लिए अहम इकदाम। जिला का दर्जा देने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हज़ारा डिवीजन के मुंतखब अवामी नुमाइंदों का इजलास। अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के हवाले से मुशावरत। गंडापुर ने कहा कि जिला का दर्जा मिलने से अलाई की पसमानदगी और लोगों के मसाइल को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। बजट में अलाई को ज़िला बनाने के लिए दरकार फंड्स मुख्तस किए जाएँ। बानी PTI ने तहसील अलाई को ज़िला का दर्जा देने का ऐलान किया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर शाह महमूद कुरैशी की अयादत के लिए लाहौर पहुंचे। मुलाकात के दौरान सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मेहरबानो कुरैशी भी मौजूद थीं। शाह महमूद कुरैशी को सेहत की खराबी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जम्मू और कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबर व तशद्दुद का शिकार हैं। मुसल्लह तनाज़ात शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी आलमी इक़दाम की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू और कश्मीर के अवाम सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के मुंतज़िर हैं। पाक भारत हालिया जंग के दौरान भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद, 120 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। गजा में अस्पतालों पर हमले सलामती कौंसिल को फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर सेनेट में बहस। सेनेटर अली जफर ने कहा कि भारत ने हम पर वाटर बम फेंका है।
जिसे डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है। सिंध-तास मुआहिदा हतमी है जो खत्म नहीं किया जा सकता। शिबली फराज ने कहा कि हम भारत को सिंध-तास मुआहिदे में तब्दीली की इजाजत नहीं देंगे। तारक फजल चौधरी ने कहा कि हमें अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह रखते हुए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे रहना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, तुरखम बॉर्डर पर अवामी और तिजारती मसाइल से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर का सी पैक मोटरवे पर डकैती की वारदातों से मुताल्लिक तशवीश का इजहार। कहा सी पैक DI खान के अवाम के लिए आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करता है। सफ़र को महफूज बनाने के लिए हंगामी इकदाम की ज़रूरत है। पंजाबी अदब का एक रोशन चराग हमेशा के लिए बुझ गया। पंजाबी जुबान के मारूफ शायर तजम्मुल कलीम इंतकाल कर गए। तजम्मुल कलीम का इंतकाल चूनिया ज़िला कसूर में हुआ। तजम्मुल कलीम के इंतकाल पर अदबी हलकों, पंजाबी जुबान के चाहने वालों और आम कारीन ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 5 जून से 1 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे 4 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। इस्लामाबाद के शहरियों पर महंगाई का नया वार। सरकारी बसों के किरायों में 50% इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। नया किरायानामा जारी। हुक्काम का कहना है कि इजाफी माली इस्तेहकाम और बेहतर सर्विस के लिए ये इजाफा किया गया है।